चलो फोटो वोटो खींचना बंद करो, रखो जल्दी से और ध्यान दो, सीट निकालो। सीट निकाले सब लोग। कहाँ तक हमने रिवीजन किया था? हाँ अभी तो बैठे होगा, आपको तो कैसे मिल जाएगा? तुमको लास्ट टाइम तो मिला था ना पिछले बार, वही नोट्स लाना इतिहास वाला। आपको इतिहास का नोट्स मिला था ना जी? अब मिला था, पढ़े हो? बार बार थोड़ी मिलता है। हनुमान जी का प्रसादित देखो इधर, ये आपका क्या था? मगध। ये क्या आपका? मगध। मगध में कौन था? नंद वंश। कौन था जी? नंद वंश। ठीक है। नंद वंश में भी कौन था? धनानंद। कौन था? धनानंद। अब धनानंद था, और इधर जिस जगह का नाम है तक्षशिला। महापद्म ऋषि का बाप था। नंदवंश का संस्थापक महापद्मनंद, हाँ ये उसका बेटा था धनानंद। एक नंबर का नशेड़ी गंजेड़ी था। क्या था? हाँ मवाली शराबी जो बोलो, दिन भर नशा पीता था और मुंह में गुटखा चबाते रहता था, उल्टल रहता था। और इसको ऑर्केस्ट्रा देखने का खूब शौक था। हाँ उसको ऑर्केस्ट्रा देखने का खूब शौक था। ठीक है। अच्छा, तो जो हमारा जो सिकंदर था, वो कहाँ का रहने वाला था? ईरान का नहीं था, यूनान का था। कौन था? यूनान का था। यूनान का एक जगह है, अभी बताऊंगा। यूनान का रहने वाला था। ठीक है। वो आया था आक्रमण करने। वो एक्चुअली पूरे विश्व को जीतना चाह रहा था। सिकंदर को विश्व विजेता क्यों क्यों कहा जाता है? सिकंदर को इसलिए विश्व विजेता कहा जाता है क्योंकि उस समय जितना देश की खोज हुआ था, वो सबको जीत लिया था ससुरे ने। सबको जीत लिया था, बस सिर्फ बचा था भारत, अखंड भारत। और भारत को जीतने के लिए भी उसने तक्षशिला पे यहाँ पे हमला किया, और यहाँ के राजा आम्बी, यहाँ के राजा आम्बी को जीता। आम्बी को जीता, ये कहाँ चले गए? ये इनका क्या नाम है? जीता क्या? आम्बी ने उसका अधीनता स्वीकार कर लिया। कल कहानी आपको बताए थे। उसके बाद आम्बी की सहायता से इसने कहाँ आक्रमण कर दिया? कहाँ? ये जगह आपका अभी भारत एंट्री नहीं किया, सिंध है। ये कौन सा जगह है? सिंध है। किस नदी के किनारे? झेलम नदी के किनारे। सिंध के राजा कौन थे? पोरस। कौन थे? पोरस। कल यहां से हमने कहानी कर चुके थे ना। पोरस पे यह आक्रमण किया कि दोनों ने, आम्बी के सेना ने क्या किया, जितना सिकंदर ने नुकसान नहीं किया था, जितना सिकंदर ने नुकसान नहीं किया था, उससे ज्यादा नुकसान किसने कर दिया था? आम्बी की सेना ने। सारे गुप्त खुफिया रास्ता देख लिया, सारा कुछ उसने देख लिया, और क्या नाम है, उसने राजा पोरस को हरा दिया। पोरस को हरा दिया। अब पोरस को जब रथ पर से घसीट कर लेके जाया गया, सिकंदर के पास खड़ा हुआ, तो सिकंदर बोला कि तुम मेरे सामने घुटने टेक दो, हम तुम्हें जिंदगी दे देंगे। तो पोरस ने कहा कि जिंदगी हमें पसंद नहीं है, ये जिंदगी किसको दे दो? आम्बी को। सिकंदर बहुत खुश हुआ। सिकंदर ने कहा कि एक काम करो, आप मुझे, हम तुम्हारे सारे राजपाट लौटा देते हैं, सारे राजपाट लौटा दे रहे हैं, हमें कुछ नहीं चाहिए। एक्चुअली सिंध पे आक्रमण करने का सिकंदर का दो ही मकसद था, कल बताया था आपको। एक हाथी और दूसरा बढ़ई, कारपेंटर। ठीक है। तो इसने कहा, और इसकी बीवी, सिकंदर की बीवी ने इसको राखी बांध दिया। तब रिश्तेदार बन गए। अब रिश्तेदार बन गए, अब कहा कि अब मुझे किस पे आक्रमण करना है? मगध पे। उस समय मगध इस पूरे एरिया में फैला हुआ था, इस पूरे एरिया में फैला हुआ था। अब इसके बाद कहाँ एंट्री करना था? ब्यास नदी को जैसे ही पार करता तो कहाँ एंट्री कर जाता? मगध में एंट्री कर जाता। जब यहाँ तक्षशिला में एक पंडित थे, एक विद्वान थे, जिनका नाम था, क्या नाम था? चाणक्य। जब चाणक्य को ये पता चलता है, किनको? चाणक्य को जब पता चलता है
तो भागे भागे किसके पास आते हैं? ये धनानंद के पास आते हैं और धनानंद को कहते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं। धनानंद नशे में चूर था, अपनी विलासपूर्ण जिंदगी में व्यतीत था। उसने कहा, कौन मूर्ख है जिसने हमारी इस भोग विलासपूर्ण भाग में बाधा डाला है? क्या डाला है? बाधा डाला है। इसको बाहर फेंका जाए। उसी समय चाणक्य को चोटी पकड़ के बेचारे को बाहर फेंक दिया। अब जैसे आपको पकड़ेगा, जैसे मान लो तो शर्ट का कॉलर वॉलर पकड़ता है ना जी। अब ये पंडित लोग थे, ये कपड़ा पहनवे नहीं करते थे, वो धोती टांगले रहते, तो धोती पर खींचेगा नहीं। तो जनरली लोग बाल पकड़ के खींचता है ना, तो चोटिया पकड़ के उसको खींचा, उसका चोटिया गया खुल। पंडित लोग चोटी बांध के रखता है, वो चोटी गया खुल। अब चोटी खुल गया, शिखा खुल गया, तो बहुत तेज गुस्सा आया। किसको? पंडित जी ने, चाणक्य को। चाणक्य को गुस्सा आया और कहा, धनानंद तुमने बहुत बड़ी गलती की है। क्या करके? हमें बाहर निकाल के। हाँ, तुमने हमें अपमानित किया है। एक शिक्षक के गोद में विनाश एवं निर्माण दोनों पलते हैं। तुम्हारा निर्माण तो खत्म हो गया और विनाश शुरू हो रहा। गुस्से में बाहर निकले और पटना के एक बिहारी लड़का को उठाए जिसका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य, और उसको लेकर कहाँ चले गए? तक्षशिला। यहाँ तक कहानी हमने कर चुका था। अब आगे पढ़ते हैं। तक्षशिला ले गए और तक्षशिला में उन्होंने कहा कि देखो, तुमको जो है चंद्रगुप्त मौर्य से लड़ना है। तो बोला, हमको क्या बोलते हैं? जाइए राजा साहब से बोलिए। सॉरी, चंद्रगुप्त मौर्य को किसने बोला? चाणक्य ने बोला कि तुमको सिकंदर से लड़ना है, सिकंदर नहीं तो मगध पे आक्रमण कर देगा। तो चंद्रगुप्त बोला, हमको क्या बोलते हो? राजा को बोलिए जाके। तो बोला, हम मगध गए थे राजा से मिलने के लिए, बट नंदवंश की सेना में उतनी ताकत नहीं है कि सिकंदर से लड़ सके। जबकि मगध साम्राज्य का एक बहुत बड़ा विशाल सेना था। सिकंदर उस सेना से नहीं लड़ पाता, अगर ढंग से लड़ता तो। लेकिन फिर भी चाणक्य को पता था कि अगर सिकंदर घुस गया तो वो तो बेवड़ा है, नशे में चूर। मेन होता है राजा मरा गया, खेल खत्म। चेस खेले हैं ना आप लोग? राजा मरा गया तो खेल। अभी घनानंद नशा में जाएगा, कौन है सिकंदर, मार देगा घुप से, ले सच राजा खत्म। तो राजा खत्म तो खेल खत्म। तो इन्होंने अब सिकंदर को हराने के लिए चाणक्य अपना एक नीति खेला, चाणक्य नीति। अब चंद्रगुप्त मौर्य ने कहा, तो किया कैसे जाए? कैसे राजा, हमारे पास तो कुछ है भी नहीं, इसके पास एक विशाल सेना है, तो कहा एक काम करते हैं, अफवाह फैलाते हैं। क्या फैलाते हैं? अफवाह फैलाते हैं। चाणक्य जो था वो चंद्रगुप्त मौर्य, क्या नाम है, सिकंदर के सेना में सिकंदर, पोरस और कौन, आम्बिक, तीनों का सेना साथ हो गया। किसको हराने के लिए? मगध को। ठीक है। सिकंदर जो था, वो सिकंदर के सेना में कौन, चाणक्य ने अपना चंद्रगुप्त को क्या किया, उसकी सेना का एक आर्मी को पकड़ा और चंद्रगुप्त को मार दिया, और मार के उसका कोट वर्दी पहन लिया। वर्दी पहने कहाँ घुस गया? इनकी सेना में। किसकी सेना में? सिकंदर की सेना में। अभी सिकंदर की सेना बोलो, किसकी सेना में? सिकंदर की सेना में। और सिकंदर की सेना में घुस करके ये अफवाह फैलाने में सफल हो गए। कौन सी अफवाह? कि देखो, आप ये व्यास नदी को पार करोगे, अब व्यास नदी को पार करके जैसे ही भारत में एंट्री करोगे, वो भारत देवों का भूमि है। किसकी भूमि है? देवों का भूमि है, देवताओं का भूमि है। इस भूमि पर बिना अनुमति के जो भी जाता है, और खासकर लड़ाई के मकसद से जाता है, उसको तरह तरह की बीमारी हो जाता है। उसको कोड़ फूट जाता है, आंख फूट जाता है, अंधा हो जाता है, लूला हो जाता है, लंगड़ा हो जाता है। अब उसका सेना देखो, अंधविश्वास एक बहुत बड़ी चीज होती है। आपको याद है, 1-2 साल पहले चोटी कटवा नाम का चला था अंधविश्वास। पता नहीं किसी का चोटी कटा तक नहीं कटा था। महिलाएं, लड़कियां इतनी खौफ में रहती थी
अपना चोटी ढूंढते थे, ओ माय गॉड चोटी है ना, हाँ चोटी है, हाँ है रात में कपड़ा बांध के सोती थी, चोटी कटवा। अब ये कितना प्रतिशत सच है नहीं पता, लेकिन खौफ फैल गया, डर फैल गया। ठीक उसी तरीके से अंधविश्वास ऐसी चीज होती है कि एक बार जिसके अंदर भर दो तो पूरा चल जाता है। ठीक है, अब अंधविश्वास भरने में कामयाब हो गया, साथ में अंधविश्वास को सफल कैसे किया जाए। चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को जहर दिया था कि लो एक काम करना, तुम मेन हलवाई बन जाना और खाने में जहर मिला देना। पहले जहर बहुत अलग किस्म के आते थे। कैसे किस्म के आते थे, अभी खिलाओ 2 घंटा बाद मरेगा, अभी खिलाओ 4 दिन बाद मरेगा, अभी खिलाओ 8 दिन बाद मरेगा, अभी खिलाओ 6 घंटा बाद मरेगा। मतलब अलग अलग किस्म का आता था जहर। चंद्रगुप्त जहर विद्या में, चाणक्य जहर विद्या में एक्सपर्ट थे, तो उसने चंद्रगुप्त को जहर दिया, और जहर दिया चंद्रगुप्त ने वैसे घोला। मान लो जैसे यहाँ पे 20 सैनिक हैं, अब 20 सैनिक को जहर दे दिया, और जहर दिया कि 4 दिन बाद ये निपट जाएंगे। जहर दिया 4 दिन बाद, किसको क्या पता होता है, सोच 4 दिन पहले क्या खाए थे, पता होता है जी, नहीं पता होता है। अब जिसको पता कि 20 का जहर दिए, 4 दिन बाद उसको घुमाने के लिए लेके गया, अब ब्यास नदी पार कर किया उस साइड। जब उसको तो पता था कि 4 दिन में मर जाएगा, जैसे ही देखा कि 2-4 घंटा में मरेगा, उसको घुमाने फिराने लेके गया, अब ब्यास नदी को पार करवाया। या चलो ब्यास नदी पार करके देखते हैं उधर का जगह कैसा है। चंद्रगुप्त किसको, सेना को, उस सेना को जिसको जहर खिलाया था, अब लेके गया उधर लेके गया, तो फिर तब तक जहर असर कर गया, अब मर गया। कहा देखिए मर गया ना, हम बोल रहे थे ना, हम 20 को लेकर गया तो 20 मर गया। अब भाई जब ऐसा हो जाता है ना, किसी का चोटी कटा कि नहीं कटा, लेकिन अफवाह ऐसी फैल गई थी। हाँ तो वो लोग हम घुमाने लेके गए थे, हम तो लोकल आदमी है, ठीक है, हम तो लोकल है, हमें क्या होगा कि विदेश के जो आते हैं उनको होता है, देवों का भूमि, हम पूजा करते हैं। अब सेना में हो गया भारी भरकम, हड़कंप मच गया। पहला रीजन ये था। दूसरा रीजन ये था कि जब से सिकंदर की सेना आई थी, युद्ध में लगी हुई थी। पहले आम्बिक से लड़ा, थोड़ा बहुत लड़ा, फिर पोरस से घना युद्ध हुआ, एकदम जबरदस्त वाला युद्ध हुआ। सारी उसकी सेना थक चुकी थी, टूट चुकी थी। तीसरा में अफवाह में कुछ सेना के ऐसे जवान थे जिसका नया नया ब्याह हुआ था, उसका शादी तय हुआ था। अब ऐसे में भाई हम मर जाएंगे तो हमारी घरवाली को कौन देखेगा, ठीक है। अब सेना ने पार करने से मना कर दिया। किसको मना कर दिया, ब्यास नदी को। किसको पार करने से मना कर दिया, कहा नहीं भाई हम नहीं जाएंगे, हम भी मर जाएंगे। तो ब्यास नदी को पार करने से मना कर दिया। सिकंदर कहता रहा कि ऐसा कुछ नहीं होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है, ये एक हम नहीं मानते का अंधविश्वास है। लेकिन ऐसा कौन सुनता भाई, चोटी कटवा के सामने में खूब लोग कहा था अंधविश्वास है, लेकिन फिर भी महिलाएं गमछा बांध के सोती थी रात में। अगर थोड़ा सा मुंडी हिला, तुरंत उठे, कौन है रे, तलवार लेके निकल जाती थी, कौन है रे, कौन है रे, कौन है रे। ऐसे में अरे हम खुद अपनी क्या नाम है दीदी को परेशान किए, रात में सोते रहती थी ना, तो ऐसे चोटी पकड़ हिलाते थे, छटपटा के उठती थी। किसको, हाँ छटपटा के उठती थी, कौन है रे, कौन है रे, ए हम मत मार मत मार। अरे भाई बेलना उलना लेके सोती थी रात में, तो धबाक से मार देंगे, मुंह फूट जाएगा, मत करना उसे, ठीक है। अब क्या हुआ सुनो, अब क्या हुआ, लौट गई। उसी समय सिकंदर ने दुख भरे स्वर में कहा, हम जितना बाहरी से पराजित नहीं हुए, उतना ही हम अपने अंदर वालों से पराजित हो गए। हम उस सेना में उत्साह भर रहे हैं जिसमें उत्साह है ही नहीं, जिसमें उत्साह है ही नहीं, क्योंकि सेना में उत्साह खत्म हो गया था। तो जोश भरने की कोशिश कर रहा था, पर कोई मानने को तैयार, क्योंकि रिजल्ट कुछ सामने आ चुका था। आखिरकार सेना लौट गया।
सिकंदर भी लौटने का प्लान कर लिया। सिकंदर के बारे में थोड़ा सा जानते हैं कि सिकंदर कौन था। सिकंदर का 2 सेनापति था, एक जल सेनापति, एक जल सेनापति। जल सेनापति का नाम था निर्याकस। क्या नाम था? निर्याकस। और दूसरा था आपका स्थल सेनापति। स्थल सेनापति का नाम था सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकेटर, ठीक है। सिकंदर जो आक्रमण किया, सिकंदर का पूरा नाम क्या था जी? बोलो। सिकंदर निकेटर सरनेम था ना, उसका पूरा नाम क्या था? सिकंदर निकेटर। कहाँ का रहने वाला था? यूनान का रहने वाला था। कहाँ का रहने वाला था? यूनान का रहने वाला था। घर कहाँ था इसका? यूनान में मेसिडोनिया का। बोलो। मेसिडोनिया का रहने वाला था। इसका अभी का नाम है मकदूनिया। अभी का नाम क्या है? पहले का नाम था मकदूनिया, अभी का नाम क्या है? मेसिडोनिया। क्या नाम है जी? मेसिडोनिया। इसके पिता का नाम फिलिप द्वितीय, ठीक है। इनका पत्नी का नाम एरेक्सोना, बहुत खूबसूरत पत्नी थी। घोड़ा का नाम बुकेफराल। घोड़ा का नाम बुकेफराल। इसके गुरु का नाम चेतक महाराणा प्रताप का था। उसकी कहानी आगे आएगी, हल्दी घाटी उसकी कहानी आएगी उसकी, अभी बहुत दूर है महाराणा प्रताप। गुरु का नाम अरस्तु। गुरु का नाम अरस्तु। अरस्तु के गुरु कौन थे? प्लेटो। प्लेटो के गुरु कौन थे? सुकरात। सुकरात को जहर देकर मारा गया था। क्या देकर मारा गया था? जहर देकर मारा गया था। काहे भाई? सुकरात ने एक बार ऐसे ही बोल दिया था, ये धर्म उर्म कुछ नहीं होता है, ठीक है, जाति धर्म से लोगों को ऊपर उठ करके चलना चाहिए। ये धर्म का मामला ना बहुत खतरनाक होता है, कहीं भी बोलना चाहिए तो सोच समझ के बोलना चाहिए। इस सुकरात ने बोल दिया था कि सब जात पात ऊंच नीच धर्म में भेदभाव नहीं करना चाहिए, ठीक है, सब भगवान के ही बंदे हैं। और लोगों ने कहा अच्छा ले, किसी को जहर देके मार दिया। किसको? सुकरात। सुकरात का चेला प्लेटो। प्लेटो का चेला अरस्तु का चेला सिकंदर। देखो पहले कितने महान महान गुरु हुआ करते थे। सुकरात। अब सही लग रहा है? सुकरात। ठीक है भाई, ठीक है। क्या लगता? सुकरात, ठीक है। इसने भारत पे आक्रमण कब किया? आक्रमण कब किया? 326 ईसा पूर्व में। ये भारत में कितना दिन रहा? भारत में ये टोटल 19 महीना रहा। कितना दिन रहा जी? 19 महीना रहा। ये सिकंदर का इतिहास। सिकंदर कहाँ का था? मेसिडोनिया का। अभी का नाम मेसिडोनिया, पुराना नाम मकदूनिया। मकदूनिया कहाँ पड़ता है? यूनान में। अच्छा, सिकंदर से पहले भी किसी ने भारत पर आक्रमण किया था या सिर्फ सिकंदर ही था? नहीं, सिकंदर से पहले भी एक आक्रमण किया था। यूनान के राजा था डेरियस। कौन था? डेरियस। निकेटर। सिकंदर निकेटर इसका पूरा नाम था, ठीक है। यूनान क्या नाम है? हाँ, तुम हल्ला कर रहे थे गधे। सुन लो, क्या नाम है? जो सिकंदर से पहले भी ये जगह आपका क्या नाम है? ईरान। ये भारत हो गया, ये जगह क्या है? ईरान। ईरान के जो राजा था जिनका नाम था, क्या नाम है? डेरियस। क्या नाम था? डेरियस। डेरियस ने उससे पहले भारत का आक्रमण किया था
डेरियस जो था यह हखमनी वंश का था। किस मन का? हखमनी वंश। अभी आगे जाके आपको मिलेगा हखमनी वंश। हालांकि इसका ज़्यादा प्रभाव नहीं था, इसने थोड़ा सा पैसा वैसा लूट लाट के भाग गया, इसलिए ज़्यादा इसको लोग डीप में नहीं पढ़ते हैं। मेन सिकंदर आया था, इसकी कहानी ज़्यादा लंबी है, इसीलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। लेकिन आपसे पूछेगा कि भारत पे सबसे पहला विदेशी आक्रमण किसने किया था? डेरियस। कहाँ का था? ईरान का था। किस वंश से था? हखमनी वंश से। किस वंश से? हखमनी वंश से। उसके बाद सिकंदर। सिकंदर कहाँ का था? यूनान का था। यूनान में कहाँ? मकदूनिया, अभी का नाम मेसिडोनिया। अभी यूनान को क्या बोलते हैं? यूनान को यूनानी बोलते हैं। हाँ जी। पिता का नाम फिलिप II, पत्नी रेक्सोना, घोड़ा बुके फराल, गुरु नोट करो जल्दी से। हाँ जी सर। बता रहे हैं अभी आगे अब जाएंगे। अभी यहाँ से समझ में आया? अभी यहाँ समझ में आया? बस इतना, अभी ध्यान रखो, इतना हो गया। अब सिकंदर मतलब लिखने लगा कॉपी पे, अरे वाह। आइए मिटा दूं? 5 मिनट रुकेंगे। जब ये लौट रहा था, चलो सब कहानी कुछ बताता हूँ, लिख रहा है। जब ये लौटने लगा तो अपने दोनों सेनाओं को आदेश दिया कि लौट जाओ। इसका जल सेनापति, अच्छा ये तो लिखे ही नहीं, इसका जल सेनापति कौन था? जल सेनापति निर्याकस, और स्थल सेनापति सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकेटर। अब ध्यान से सुनो, जब ये लौट रहा था, ये पढ़ ले, इधर कहानी करना बाद में, खिस्सा करने लगे। लड़की लोग के साथ तो छूट दो ना, तुरंत अपना साथ बगोला खिस्सा में लग जाएगी। नहीं उसने ऐसा बोल दिया था मुझे, जानती हो हमको नहीं बोला था उसने, बैल गई। पढ़ ली जरा के भैया। हम इधर अगले कहानी सुना रहे हैं कि जब सिकंदर ने लौटने का आदेश दिया, नहीं हमको उसने नहीं कुछ बोला था, पता है मेरा। अच्छा छोड़ो, गोली मारो, इधर पढ़ो ना। सिकंदर अपने दोनों सेनापति को आदेश दिया वापस लौट जाओ। इसका जल सेनापति बहुत अच्छा था, उसको कोई मतलब भी नहीं था, निर्याकस वापस लौट गया, ठीक है। लेकिन स्थल सेनापति जो था सेल्यूकस निकेटर, इस ससुरा के दिमाग में कुछ न कुछ घूम रहा था। ये कहा नहीं, कुछ न कुछ तो गड़बड़ है, ये कुछ न कुछ अफवाह है जो फैलाया गया है, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन राजा का आदेश था तो वापस तो लौटना, उसको लौटने का मन नहीं था, उस सिकंदर को वापस जाने देना नहीं चाहता था, लेकिन सेना की वजह से सिकंदर और उसको भी वापस लौटना पड़ा। जब वापस लौट रहा था तो यूनान के पहले एक जगह आता है इराक। क्या जगह आता है? इराक। मिटा दो इसको। इराक आता है, इराक के पास एक जगह बेबीलोन। कौन जगह है? बेबीलोन। देखो मैं जरा इसको, भारत का नक्शा है, इसको थोड़ा सा मैं बताता हूं इधर। ये आपका इधर ईरान है, यूनान है। ये क्या आपका? यूनान। ये रास्ते से जा रहा था आराम करते करते, यहाँ जगह पड़ता है इराक, ठीक है। इराक में अभी IS वाले भर गए हैं, ठीक है। यहाँ पे एक जगह है बेबीलोन। अब ये लोग आराम से जा रहे थे। भारत पर आक्रमण कब किया था? 326
326 ईसा पूर्व। इराक है भाई। लैंग्वेज सुनो ना। इराक, इराक के पास क्या था? मार देंगे, फेंक के गधा कहेंगे। इराक, इराक के पास क्या है? बेबीलोन। बेबीलोन। अब ये 326 में आक्रमण किया था, वापस लौट रहा था, तो अगले साल क्या होगा? 27 की 25 ईसा पूर्व है, तो 25, 24, 23 उल्टा चल रहा था ना। तो ये उल्टा चल रहा था, तो ये 324, 325, 324, 323 में यहां पर पहुंचा। कहा? बेबीलोन में। ये बेबीलोन जब पहुंचा तो अचानक से सिकंदर के पेट में बहुत तेज दर्द हुआ। सिकंदर के पेट में बहुत तेज दर्द हुआ, और दर्द होने के कारण, पेट में दर्द हुआ और दर्द हुआ तो इसके जो वैद्य थे, ये सारे वैद्य ने बहुत कोशिश किया ठीक करने का, लेकिन सारी कोशिश क्या हो गई? बेकार हो गई, और अंततः क्या हो गया? मर गया। सिकंदर की क्या हो गई? सिकंदर की मौत हो गई। कब हुई? 323 ईसा पूर्व में। कहाँ हुआ? तरी बेबीलोन में। जब सिकंदर की मृत्यु हुआ तो उसका जो घोड़ा था बुके फराल, उसको भी मृत्यु हो गई। उसकी भी, एक्चुअली ऐसा कहा जाता है, जब आपको याद है गौतम बुद्ध पढ़ा रहे थे, हमने कहा था बुद्ध की भी घोड़ा की मृत्यु हो जाती है। इसकी भी घोड़ा का लगाव हो जाता है। जैसे आप देखिए जनरली गांव में जो अगर रहते हैं, अगर आप गाय पालते हैं ना, तो अगर आपको 2-3 दिन तबीयत खराब रहेगा तो आपकी गाय भी मायूस हो जाएगी, क्योंकि जैसा मालिक होता है ना, मालिक के साथ इंटरैक्ट हो जाते हैं। अब ये भी क्या होता है, इसका जो घोड़ा था बुके फराल, बुके फराल भी क्या हुआ था? बुके फराल भी इंटरैक्ट हो गया था, और जिसके कारण दुख से बुके फराल की भी मृत्यु हो गई। दोनों को बेबीलोन में ही दफना दिया गया, और वहीं पे सिकंदर का मकबरा बनाया गया। सिकंदर का मकबरा। तो सिकंदर का मकबरा कहाँ है? बेबीलोन में। कहाँ है जी? बेबीलोन में। सिकंदर का मकबरा बेबीलोन में। अब इस बात को जरा समझने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पे सिकंदर मर गया, यहाँ से वापस चला गया। अब चंद्रगुप्त को कहा, किसने? चाणक्य ने, कि देखो बात ये नहीं था, बात ओरिजिनल में कुछ और था। उसको जब बताया कि हम वहां गए थे, हमको ऐसे किया, चोटी पकड़ के देखो, आज भी मेरा चोटी खुला हुआ है, चोटी पकड़ के बाहर फेंका। सिकंदर आग बबूला हुआ। चंद्रगुप्त मौर्य क्या हो गया? आग बबूला हो गया। और आग बबूला इतना हुआ, गुरुजी आप पहले काहे नहीं बोले? उस चट्टा को पहले उसी को जाके थूर के मारते। बोला इसीलिए नहीं बोले कि तुम जवान हो, अभी जवानी का खून बहुत गर्म होता है। तुम ससुरा सिकंदर को छोड़ के पहले किसको मारने चल जाता? घनानंद को। और तब तक सिकंदर आक्रमण कर देता कहाँ? अब सिकंदर का डर रहा नहीं। सिकंदर का डर, अब आराम से चलो और उसको थूरो। इन लोगों ने क्या किया? तक्षशिला से आया, किसको मारने? कौन कौन? चंद्रगुप्त और चाणक्य, दोनों कहां मारने आया? मगध पे। इस ससुरा मगध पे जाके एकदम से धावा बोल दिया, एकदम से धावा बोल दिया। अब मगध पे भाई तुम भी बिना सेना के गए हो, और उसके पास सेना है, तो क्या होगा? तुम जीतोगे कि हारोगे? कुछ आके वापस आ गया। ये चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य दोनों को दौड़ा दौड़ा के थूरा। हाँ, कुछ सैनिक लेके गए थे, और उसके पास एक बड़ी सी विशाल सेना था। ये गया कि हम जाके मार के देंगे डायरेक्ट धनानंद को, और सेना था, उसको दौड़ा दौड़ा के दोनों को कूचा। इतना दौड़ा के कूचा कि भागने का जगह नहीं मिला। एक दलित के घर में जाके घुस गया। अब कहानी सुनो यहाँ पे, कैसा था चंद्रगुप्त, दलित क्या कहता है उसके बारे में। चंद्रगुप्त एक दलित के घर में दोनों छुप गए। उस दलित को पता नहीं था कि ये चंद्रगुप्त है और ये चाणक्य है। चाणक्य यानी विष्णुगुप्त है।
वो दलित महिला जो थी वो खिचड़ी बनाई थी। क्या बनाई थी? खिचड़ी। खिचड़ी बनाई थी एकदम, बहुत गरम गरम खिचड़ी होता है, गरीब घर में क्या खिचड़ी नहीं बनता जाता। और उसने बेटा को एक थाली निकाल के खिचड़ी दी। बेटा जो होता है वो तुरंत वो खिचड़ी के बीच में हाथ डाल के निकालता है, हाथ जल जाता है उसका, हाथ जल जाता है। तो कहता है ए बेवड़ा कहेंगे तो चंद्रगुप्त मौर्य है का रे? क्या कहा? चंद्रगुप्त मौर्य का रे? मतलब इतना बड़ा बैल था कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। कि उसका जो उदाहरण जो है एक दलित अपना बेटा को दे रहा है। क्योंकि जब हमला हुआ तो पता तो था ही, जैसे मान लो नोएडा पे किसी का हमला होगा तो आपको तो पता ही रहेगा किसका हमला हुआ है। अब आपके घर में अगर छुप जाएगा, आप देखे नहीं हो उसको तो क्या पता, क्या पता कि कौन है ये। लेकिन घर में जब बात करोगे तो बात तो सुनी जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य दोनों सुना, बोला हम इतना बड़ा बैल है। तो वो औरती अपन बेटा को बता रही थी कि देखो खिचड़ी बहुत गर्म है, बिच्चे में हाथ डालोगे तो जल जाओगे, पहले इसके चारों ओर कोरिया से खाते हैं। खिचड़ी है ना जी, ये चारों ओर पहले इधर इधर से खाओ, जैसे ठंडा हो रहा है, खाते 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 लास्ट में बीच में खाना। ये बतिया घुस गया किसके भेजा में? चाणक्य चंद्रगुप्त की भेजा में। वो सोच रहा हम तो बीचे में खिचड़ी में हाथ डाल दिए थे। कहाँ डाल दिए थे? वापस चल वापस चल वापस चल। तो किसी तरह से भागा, फिर से कहाँ? तक्षशिला। तक्षशिला भागा और फिर धीरे धीरे आया, और इस धीरे धीरे इस जो मगध था पहले इधर इधर कब्जा करने लगा। पहले इधर इधर कब्जा किया, लोगों को समझाया कि देखो ये जो बेवड़ा है धनानंद वो एक नंबर का क्या है? बैल है, नशेड़ी गंजेड़ी है, वो आपके लिए अच्छा नहीं है। अच्छा, उससे प्रजा भी बहुत दुखी थे। प्रजा तो छोड़ो, ये धनानंद की एक बेटी थी जिसका नाम था दुर्धरा। क्या नाम था? दुर्धरा। दुर्धरा खुद उससे परेशान थी। दुर्धरा खुद उससे परेशान थी। धीरे धीरे जब यहाँ तक कब्जा कर लिया तो इसकी बेटी का नाम था दुर्धरा। दुर्धरा के करीब आया तो दुर्धरा ने सारी धनानंद की खुफिया रास्ता बता दी। ऐसे जाना है, ऐसे हिलना है, महल के गेट मिलेगा, पहला गेट पे द्वारपाल रहता है, इधर से दाएं मुड़ना है, तीसरा गेट मिलेगा, चौथा गेट से पापा जी का महल है, उसके अंदर घुसोगे तो वहां पे सिंहासन लगा है, सोफा है, सब बता दी। अब जब जब कहा गया ना कि जब जब कुछ हुआ है घर की भेदी लंका ढाए। देखो पोरस पे आक्रमण किया था सिकंदर, लंका किसने ढहा था? आम्भी ने। यहाँ लंका किसने ढहा? उसकी बेटी दुर्धरा। क्या नाम था? दुर्धरा। इसकी बेटी का नाम था दुर्धरा। लैंग्वेज सुनने की कोशिश करिएगा, लिखने में राइटिंग मेरा खराब है। दुर्धरा, ठीक है। अभी आगे जाके एक सुनने में आएगा पृथ्वीराज चौहान। कौन थी वो लड़की? हाँ, इसको पूरा याद है, संजोगिता। गुड, बहुत बढ़िया। आइए, अब तो दुर्धरा से मिलके सारे खुफिया रास्ता ढूंढ लिए। अब इसके लिए आसान हो गया, अब इसके लिए आसान हो गया। अब जाके घुस से किसको मार दिया? धनानंद को। धनानंद को मार दिया और उसकी बेटी कार्निलिया से, सॉरी, दुर्धरा से क्या कर लिया? विवाह कर लिया। दुर्धरा से विवाह कर लिया। किसने विवाह किया? चंद्रगुप्त मौर्य ने। और इस तरह से नंद वंश क्या हो गया? समाप्त हो गया। नंद वंश समाप्त हो गया। अब एक नया वंश की जन्म हुआ जिसका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य, मौर्य वंश। कौन सा वंश? मौर्य वंश। मौर्य वंश की कहानी करें? मिटा दूं? नोट कर लो। चलो ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य की कहानी कल करेंगे। कल आपका आएगा, क्या नाम है, कल फिर से लौट के आएगा। कौन लौट के आएगा? सेल्यूकस निकेटर। सिकंदर तो मर गया, अभी मेन कहानी उसका बचले है, अभी उसकी बेटिया को फंसाएगा। ठीक है, अभी देखो। हाँ नहीं, सेल्यूकस निकेटर की। अरे हाँ, बहुत अच्छी लड़की थी, सीबीएसई की लड़की थी। किसकी? हाँ, तो दूसरा ब्याह कर सकता है। पहले के राजा महाराजा 10 ब्याह करते थे।